सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज उपस्थित हूँ ग्राम पंचायत कनरखी के प्रधान जी, कौन सा गांव है? अर्जुनपुरवा। ये अर्जुनपुरवा में नदी के उस पार आया हूँ उतर के। और यहाँ पे कुछ लेखपाल व तहसीलदार का नाम प्रधान जी क्या बताए थे अभी? सुखबीर सिंह जी। तहसीलदार से सुखबीर सिंह जी, सुखबीर सिंह जी के द्वारा कुछ रविंद्र वर्मा जी के द्वारा और तहसीलदार के द्वारा कुछ जमीन पे कब्जा करवाया जा रहा है, जो ग्राम पंचायत कनरखी की जमीन है। और उस जमीन को सुकुलपुरवा ग्राम पंचायत में दिलवाया जा रहा है। उसी पे पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। और यहाँ जो इतनी जनता जनार्दन खड़ी है, सब उसी जमीन के ही चक्कर में खड़ी है। अगर वो जमीन गई ग्राम पंचायत से विपक्षियों के पास, तो यहाँ सैकड़ों लोगों के पेट पे एक लात मारने का काम सुखबीर सिंह के द्वारा किया जा रहा है, जो तहसीलदार साहब महमूदाबाद हैं। और यहाँ तक कि एक क्षेत्र के सम्मानित ग्राम प्रधान सोनू निषाद जी को करीब 200 जनता के बीच में अपमानित किया गया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। और झूठी एक नोटिस जारी करके, तसल्ली दे करके खुद न्यायाधीश बनकर एक आदेश जारी किए हैं, जो कहीं से न कहीं से उसमें फ्रॉड किया गया है कि वो आदेश कोई कोर्ट के द्वारा जारी नहीं किया गया है, ऐसा प्रधान जी का कहना है। और ना ही कोई ये तहसीलदार होते हुए भी कोई आदेश दे पाए हैं। बस ये है कि कहीं ना कहीं से घालमेल या फिर कोई चीज़ ज़रूर इनको है, जिससे इन सब जो ग्रामीण खड़े हैं, इन सभी के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि लेखपाल और सुखबीर सिंह तहसीलदार जी काफ़ी पैसा ले लिए हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन ग्रामीणों का ऐसा कहना है, आरोप है कि काफ़ी पैसा भी लिया गया है ज़मीन को दूसरे के पक्ष में करने के लिए, और दूसरे की ज़मीन दूसरे को देने के लिए भी कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं से होगा ही। है तो हर दर्शक हमारे समझ रहे हैं, सारी जनता जनार्दन समझ रही है, जिसके लिए संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं ग्राम प्रधान कनरखी के सोनू निषाद जी। उनसे हम लेंगे पूरी जानकारी और दिखाएंगे सभी दर्शकों को। प्रधान जी, सबसे पहले तो हम आपका पूरा नाम जानेंगे, आपकी ग्राम पंचायत जानेंगे, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हम दिखाना चाहेंगे कि आपकी समस्या क्या है। जी मेरा नाम सोनू निषाद है जी। ग्राम पंचायत कनरखी, विकास खंड रामपुर मथुरा। मैं प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत का। और सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और दूसरे नंबर पे आता है कि जितने भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से श्रोतागण और दर्शकगण हैं, उनको मैं करबद्ध प्रार्थना निवेदन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। प्रधान जी, आपकी समस्या क्या है? ये जो आपके पीछे जनता जनार्दन खड़ी हुई है और आपके चेहरे पे मायूसी छाई हुई है, सारी जनता का मुंह लटका हुआ है, इसका रीज़न क्या है? जी, रीज़न इसका ये है कि कल तहसील के माध्यम से कुछ टीम गठित हुई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। लेखपाल श्री तिवारी जी और श्री रविंद्र वर्मा जी आए थे, और साथ में कानूनगो साहब थे। कौन थे नाम तो नहीं पता है, नाम मैं मौके पे था। और मुझे तब बताया गया जब स्थल पे जो है लेखपाल और कानूनगो महोदय आ चुके थे। तो मैं उस समय वर्तमान में मैं एसडीएम साहब के कार्यालय पर थे, और इसलिए थे कि परसों जो है तहसील के तहसीलदार श्री सुखबीर सिंह जी परसों जो है 200-400 लोगों के बीच में काफ़ी जो है यातनाएं भरी, अपमानजनक और अभद्र भरी भाषाओं का जो है इस्तेमाल हमारे पे किया था। तो इसलिए मैंने कहा कि जो है मैंने सोचा कि मन में विचार आया कि तहसील की मुखिया श्रीमान महोदया शिखा शुक्ला जी हैं, एसडीएम उपजिलाधिकारी, मैं उनसे अवगत करा दूं ताकि आज हमारे पर है। और काफ़ी 1-2 प्रधान भी बताए कि जो है ऐसे ही उनकी भाषा शैली है कि जेल करा देंगे, कार्य का निरीक्षण करा देंगे और जेल बस्ता बंद करवा देंगे। जनता ने हमें प्रधान बनाया है, तो जनता हमसे कुछ काम के लिए कह सकती। जो प्रधान जी आपने अभी कहा कि हमको आपत्तिजनक बातें कहेगी, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया और जनता के बीच में हमको बेइज्जत किया गया, उसका रीज़न क्या था?
उसका रीज़न ये था कि जो है लगभग ग्राम पंचायत में 150-200 के जो है इर्द गिर्द में जो है लोग विराजमान थे और वहाँ पर बहुत यातनाएं भरी जो है शब्दों का जो है इस्तेमाल किया गया श्री सुखबीर सिंह जी द्वारा, जो कि वो तहसील के जो है मुखिया हैं, मजिस्ट्रेटिव पावर है उनके पास। तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्राम पंचायत हमारी कनरखी है तो ग्राम पंचायत सुकुलपुरवा है, उनको निष्पक्ष भाव से कार्य करना चाहिए। तो ये ज़मीन आपके ग्राम पंचायत की है जो सुकुलपुरवा में एडजस्ट कर रहे हैं? ग्राम पंचायत आपके ग्राम पंचायत की ज़मीन है जो आपके ग्रामीणों की ज़मीन जो वहाँ दे रहे हैं ये? जी जी, ये ज़मीन जो है हमारे ग्राम पंचायत की है, गाटा संख्या 773 है। उसका हम साक्ष्य के साथ दिखाएंगे कि वो ज़मीन जो है बीरबल पुत्र दुलारे के नाम से अंकित भी है और उसका खतौनी और खसरा खतौनी में नाम अंकित है और उस नाम से जो है पिटीशन में खतौनी का छाया प्रति भी लगाया गया है। तो ये ज़मीन आखिरकार अगर सुकुलपुरवा में निकाल रहे हैं तो इसका मेन रीज़न प्रधान जी लगभग क्या हो सकता है? मेन रीज़न इसका सर ये है कि हम जुलाई 2021 को हमने कोर्ट का शरण लिया और अवैधानिक रूप से सुकुलपुरवा प्रधान जी द्वारा जो है वहाँ पे किसी तीसरे के कहने के माध्यम से वहाँ पे अवैध निर्माण करने लगे। उस उक्त भूमि जो है हमारी ग्राम पंचायत कनरखी से जो कब्जे वाली भूमि है, तो मैंने कहा कि आप यहाँ पे हस्तक्षेप ना करिए। तो वहाँ पे मानसिकता बना लिए और उसको जो है प्रतिष्ठा अपना बनाने लगे कि बनेगा तो यही बनेगा और उसको रोके रखे। आज CDO साहब का जो है दबाव है, प्रेशर है, तो आज फिर वहीं पे बना रहे हैं और कर्मचारी विभाग भी कर रहा है। ठीक है, आपके प्रेशर है, आप जो है आप डेवलपमेंट प्रोसेसर हैं, तो आप डेवलपमेंट की भूमिका से डेवलप कराइए, लेकिन एक ग्राम पंचायत के हनन करके, किसी ग्राम पंचायत का हनन करके और किसी नामालूम उसके अंतर्गत कितने काश्तकार और कितनी आबादी आती है कि और उसके इस निर्णय से कितने लोग प्रभावित होंगे, बगैर इसका आकलन करते हुए जो निर्णय लिया जा रहा है, ये इसका मैं भी विरोध करता हूं। और इसके विरोध करने के लिए जो है हमारी ग्राम पंचायत के जो है जनता जनार्दन भी इकट्ठा है और इसी के लिए मुझे अवगत कराया गया था कि प्रधान जी आपकी उपस्थिति अनिवार्य है और मुझे बुलाया गया। तो ये ज़मीन आपके ग्राम पंचायत की है और आपके ग्राम पंचायत में है और ये ज़मीन का जो पंचायत भवन है ये सुकुलपुरवा से बन रहा है जी। तो अवैधानिक रूप से मतलब ये इसी से सारे ग्रामीण रूठे हुए हैं जी, इसीलिए सब इकट्ठे हैं। क्योंकि कल देखिए सर, इसका मैं विस्तार से थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जब मैंने कोर्ट का कंसर्न किया तो जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमें कि कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं है जो तहसीलदार साहब के द्वारा दिया गया है और ना ही कोर्ट के ऐसे कोई निर्देश हैं जो आपका मुकदमा खारिज किया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, पहली बात तो इस बात को गुमराह किया गया है श्रीमान तहसीलदार महमूदाबाद द्वारा कि जो है आपका कोर्ट स्टे नहीं करता है। हाँ, मैंने भी कहा कि जो है स्टे नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा है कि 3 सप्ताह के अंदर तहसील जो है उसमें कोर्ट ने SDM साहब को पार्टी बनाया था, तो उन्होंने आदेशित किया था कि 3 सप्ताह के अंदर जो है उसका क्लियरेंस करके सीमा सुनिश्चित करके तभी जो है सीमा सुनिश्चित करने के बाद ही दोनों पक्ष से किसी को जिसके पक्ष में जाए तभी कोई गतिविधि हो सकता है। ना कोर्ट आर्डर का क्लियरेंस किया गया और ना तो उसकी कोई सुनवाई की गई और जो है अवैधानिक रूप से दबंगई और अराजकता फैला करके वहाँ पे अवैधानिक रूप से और दबंगई रूप से पूर्ण रूप से कहा जा सकता है वहाँ पे निर्माण कराया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने प्रधान जी थोड़ी देर पहले अभी आपने ग्रामीणों में आप बातें कर रहे थे कि जैसा कि आपके साथ में गए हुए सारे ग्रामीणों का मोबाइल जमा करके तहसीलदार श्री सुखबीर सिंह के द्वारा आपको या आपकी जनता जनार्दन को जो अपशब्द कहे गए और मोबाइल जमा करा लिया गया और अकेले में बात की गई, जो भी उनके संबंधी समझिए या जैसे कि उनके कोई खास समझिए उनके बीच में बातें हुई, तो वो बातें लगभग क्या हुई होंगी? जी, मैं बता दूं आपको इसके विषय में कि यहाँ पे तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि मैं भी जो है बैचलर ऑफ आर्ट, MA मास्टर ऑफ आर्ट और डिप्लोमा फार्मासिस्ट हूँ। मैंने भी कहीं पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 19 आर्टिकल इज अलाउ मी रीडिंग, राइटिंग, फूडिंग, ईटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग इज अलाउ मी इंडियन फॉर फ्रीडम कंट्री इन इफ यू आर
इंडियन सिटीजन, यानी कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो आप हिंदुस्तान में रहने के लिए, बोलने के लिए, खेलने के लिए आप कहीं भी स्वतंत्र हैं। इस अधिकार का तो श्री सुखबीर सिंह जी ने हनन ही कर दिया। धारा अनुच्छेद हमको अलाउ करता है कि हम कहीं भी पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, खेलने के लिए हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन वहाँ पे जब आए तो हमारी जनता जनार्दन को भगाने लगे और लोगों का मोबाइल जमा करा लिए। मैंने उनकी मानसिकता को नहीं पढ़ पाया कि ये क्या योजनाबद्ध तरीके से ये कर रहे हैं, और वहाँ पे बंद करा करके सबका मोबाइल और मोबाइल रखवा लिए और हमारी जनता जनार्दन को वहाँ से अपने से दूर करवा दिए, ताकि जो है इसका जो है संदेश सोशल में न जाने पाए। तो इस चीज़ से मैं बहुत आहत था कि बहुत अभद्र और जो है बहुत अपमानजनक भाषाओं से जो है यातना दिया गया मुझे। यह है बहुत समझ से परे है, क्योंकि जो है वो न्यायाधीश के पद पे आकर के इतनी कोई किसी का एक पक्ष का सुनवाई करते हुए और किसी अगले गाँव में रीडिंग, राइटिंग, फूडिंग, ईटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग इज अलाउ मी इंडियन फॉर फ्रीडम कंट्री इन इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन, यानी कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो आप हिंदुस्तान में रहने के लिए, बोलने के लिए, खेलने के लिए आप कहीं भी स्वतंत्र हैं। इस अधिकार का तो श्री सुखबीर सिंह जी ने हनन ही कर दिया। धारा अनुच्छेद हमको अलाउ करता है कि हम कहीं भी पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, खेलने के लिए हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन वहाँ पे जब आए तो हमारी जनता जनार्दन को भगाने लगे और लोगों का मोबाइल जमा करा लिए। मैंने उनकी मानसिकता को नहीं पढ़ पाया कि ये क्या योजनाबद्ध तरीके से ये कर रहे हैं, और वहाँ पे बंद करा करके सबका मोबाइल और मोबाइल रखवा लिए और हमारी जनता जनार्दन को वहाँ से अपने से दूर करवा दिए, ताकि जो है इसका जो है संदेश सोशल में न जाने पाए। तो इस चीज़ से मैं बहुत आहत था कि बहुत अभद्र और जो है बहुत अपमानजनक भाषाओं से जो है यातना दिया गया मुझे। यह है बहुत समझ से परे है, क्योंकि जो है वो न्यायाधीश के पद पे आकर के इतनी कोई किसी का एक पक्ष का सुनवाई करते हुए और किसी अगले का, दूसरे पक्ष का, इतनी प्रताड़ना एक पदाधिकारी न्यायाधीश के पद पे होकर के, धर्मराज की भूमिका में होकर के करना बहुत नाउचित है। ये समाज के हित से जो है विरुद्ध है। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि अब आप इसमें क्या चाहते हैं? अपने जनता जनार्दन की सुरक्षा या तहसीलदार या लेखपाल पे कार्रवाई या अपनी ज़मीन पे कार्रवाई, या जो खुद न्यायाधीश बनकर बैठ गए सुखबीर सिंह जी तहसीलदार, उन पे कार्रवाई, या अपने जनता के हित में या अपने हित में या राजस्व विभाग के हित में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका सवाल आप कर रहे हैं तो इसका उत्तर मेरे पास यही है कि मैं अपनी जनता जनार्दन के लिए एक आवाज़ में ज़िले के सर्वोच्चतम अधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी साहब के पास जाकर के पेश होंगे। अगर अपेक्षित और निष्पक्ष भाव से हमको न्याय मिल रहा है तो कहीं नहीं बढ़ेंगे। सोनू निषाद जिंदाबाद, सोनू निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनू निषाद जिंदाबाद, सोनू निषाद जिंदाबाद। तो प्रधान जी, जैसा कि हमने आपसे बताया कि जनता, अगर इतनी जनता आपके साथ में है तो जनता के लिए आप क्या रक्षा कर रहे हैं? जनता की रक्षा के लिए सर मैं यही कर सकता हूँ कि जहाँ भी जाना पड़ेगा, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक मैं जा सकता हूँ। जहाँ तक हर संभव मैं चल सकता हूँ, जहाँ पे पहुँच सकता हूँ वहाँ तक मैं चलूँगा। इसलिए कि जनता ने हमें अपना प्रतिनिधि चुना है जी, और जनता ने हमसे कुछ अपेक्षा रखी है जी बिल्कुल। तो जनता ने हमको यहाँ पे बुलाया और इकट्ठा होकर के हमको जो है आदेशित किया कि प्रधान जी आप आइए। मैं आया हूँ। मैं जनता को यही आश्वासन दे सकता हूँ कि आप लोगों के मान सम्मान के लिए हमें जिस कदर चलना होगा, जहाँ तक जाना होगा, मैं वहाँ तक जाऊँगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है। मैं इस बात से एक अवगत कराना चाहूँगा कि 10/2021 को एक माप हुई थी, जिसमें कानूनगो श्री रमाकांत अवस्थी जी, कानूनगो श्री महेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, लेखपाल श्री धर्मेंद्र तिवारी जी, लेखपाल श्री रविंद्र वर्मा जी, और राजस्व विभाग से श्री अखिलेश जी, और 2-4 लोग थे इत्यादि। तो वहाँ पे हुआ, और तिहद्दे से 3 ग्राम पंचायतों का सीमा है, इसीलिए उसको तिहद्दा बोला जाता है। रामपुर, मथुरा, कनरखी, सोहरिया, वहाँ पे तिहद्दा गड़ा हुआ है। तिहद्दे से लाइन खींची गई। जो वर्तमान में ग्राम पंचायत शुक्लपुरवा का जो है पंचायत भवन अतिक्रमण करके दबंगई पूर्वक जो बनाया जा रहा है, वो हमारे 80 जरीब चलने के बाद तिहद्दे से वो ज़मीन विवाद में फंस गई। उसके बावजूद भी हमारी 47 जरीब ज़मीन उत्तर तक गई।
अब सवाल मुद्दा ये पैदा होता है कि अगर आज वहाँ पे पंचायत भवन शुक्लपुरवा का निर्माण हो रहा है तो यही होगा कि अगर शुक्लपुरवा का यहाँ पे सीमा ना होता, ज़मीन ना होती, तो यहाँ पे पंचायत भवन ना बना होता। अच्छा, इसके बावजूद भी क्या किया गया कि वहाँ पे अब कल जो माप हुई है, हमारे सारे साक्ष्य वहाँ से लिए गए हैं। हमारा आप नहीं मान रहे हो, लेकिन आप बीच से बगैर कोई साक्ष्य के शुक्लपुरवा से आपने लाइन चला दी और हमारे ग्राम पंचायत में ला करके जो है किसी के आगे, किसी के घर के पीछे, किसी के घर के दरवाजे पर आपने जरीब चला दी। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हुए हैं। अगर इसके सारे दोषी हैं तो श्री रविंद्र वर्मा जी हैं और तहसीलदार श्री सुखबीर सिंह जी हैं। आपने मुझे साहब, वीडियो साहब वहाँ पे विराजमान बैठे थे, आपने आदेशित किया था कि इनके कार्य चेक कराए जाएं, इनको सस्पेंड कराया जाए, इनका बस्ता बंद कराया जाए। अरे आपने तो छोटी बात कह दी। मैं इन सभी जनता जनार्दन ने हमसे अपेक्षा लगाया है कि प्रधान जी हमें न्याय दिलाएंगे। हम जनता जनार्दन के लिए फांसी तक झूलने के लिए तैयार हैं, हम इतना तक हम चलने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद मैं एक बात अवगत कराना चाहता हूँ, कल की माप से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? कल की बात से बिल्कुल असंतुष्ट हैं, इसीलिए जनता जो है आक्रोशित है। और मैं इस बात से अवगत कराना चाहूँगा, आप इन लोगों से भी साक्षात्कार कर लीजिएगा। मैं अपनी जनता जनार्दन के सुख के लिए और चैन के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैं इनसे अपील कर रहा हूँ कि आप किसी भी प्रकार का झगड़ा मत करिए, कानूनी कार्यवाही करिए। और आप लोगों ने मुझे प्रतिनिधि चुना, आप लोगों ने मुझे मेरी ज़रूरत समझी है, तो हम कानूनी कार्यवाही से जो है उसकी जो है सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात रही कि मैं आप सभी को अवगत कराता हूँ कि कल या परसों में जो भी हौज हो जाए, श्रीमान जिले के जो है सर्वोच्चतम अधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करी जाएगी। अपेक्षित और निष्पक्ष भाव से अगर जो कार्यवाही या न्याय मिलता है तो हम जरूर संतुष्ट होंगे और स्थगित होंगे, और सीमा सुनिश्चित करने के बाद ही वहाँ पे कोई किसी का पंचायत भवन निर्माण हो। ठीक है, वहाँ पे कोई ये व्यक्तिगत बात नहीं है कि वहाँ उनका निर्माण ना हो। हमारा कनरखी जाए तो वो छोड़ें और उनका शुक्लपुरवा पर जाए तो वो जो है निर्माण कराएं। लेकिन कहने का मतलब है कि कोर्ट आर्डर है उसका जो है क्लियरेंस बगैर किए हुए जो ये निर्माण हो रहा है और सर्वोच्चतम अधिकारियों के देख रेख में हो रहा है, ये बहुत पीड़ा का बात है। तो इस पर हम क्या कह सकते हैं कि कोर्ट क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमें रहने, जीने, खाने, बोलने अधिकार जो दे गए हैं, इसका क्या महत्व हमारे कर्मचारी विभाग लोग इसका सम्मान कर रहे हैं। जब स्वयं नहीं कर रहे हैं तो हमारी जनता जनार्दन क्या करे, कहाँ जाए। इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए, कोई झगड़ा विवाद की व्यवस्था ना आए। और डीएम जो जिले के मालिक हैं, सर्वोच्चतम अधिकारी हैं श्रीमान डीएम साहब, उनसे अपनी बात रखी जाएगी। अगर जो वहाँ से भी अगर जो अपेक्षित और निष्पक्ष न्याय नहीं मिल रहा है तो मैं आप सभी को एक बात से अवगत कराता हूँ कि इन्हीं सब जनता को मैंने जनता जनार्दन को इकट्ठा करके हमारे भी बाप दादा जो है गोरखपुर में जो है आदरणीय सूबे के मुखिया श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज के जो है वोटर और सपोर्टर हैं। मैं उनके सूत्रों के माध्यम से पता लगा करके मैं यह बात श्री आदित्यनाथ योगी जी के चरणों तक न्याय पाने के लिए जरूर यह मैटर उनके चरणों में डालूंगा। जिंदाबाद कानूनी साथ, जिंदाबाद कानूनी साथ, जिंदाबाद कानूनी साथ, जिंदाबाद।